गुड मॉर्निंग। हम लोग जो जेएसएससी के जो सीजीएल के जो फॉर्म जो भर चुके हैं वह जो है इस उसके विषय में हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको उसमें क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। उसी में ग्रामर पोर्शन जो है 30 नंबर का पूछा जाएगा आपको जेएसएससी में। तो वह जो है 30 नंबर का ग्रामर आपको पूछा जाएगा। उसमें से आपको हम संधि चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं। पहले हम पढ़ा चुके हैं संधि का। जो संधि कितना प्रकार का होता है? संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो है स्वर संधि के बारे में हम लोग उसका डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, परिभाषा। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन सा है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यम संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो आज उन संधि में से या दीर्घ संधि जो पहला संधि है स्वर संधि का, स्वर संधि का जो है स्वर संधि का है जो पहला पाठ है, यह जो है जिसका 5 भेद होता है। 5 भेद में से पहला भेद आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका दीर्घ संधि का क्या कुछ नियम होता है, उस नियम को हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद उसका बनाएंगे। उसके जो संधि विच्छेद है उसको हम लोग बनाने सीखेंगे। तो नियम क्या कहता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। 2 सवर्ण, 2 सवर्ण स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ और री के बाद वे ही हस या दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, दीर्घई, दुर्घऊ, री हो जाता है, दीर्घ संधि में स्वर संधि के जो दीर्घ संधि है, पहला पाठ है जो है, पहला उसका रूप है 2 सवर्ण स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाता है। यानी दो स्वर रहेगा तो वह मिलकर क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। और हर्षई, दीर्घई, हर्षा, दीर्घ, री के बाद वे ही हस स्वर या दीर्घ स्वर आए तो वह दोनों मिलकर क्या हो जाता है? क्रमशः आ, दीर्घई, दुर्घऊ और री हो जाता है। चलिए आप जैसे इसका उदाहरण को देखकर हम लोग अच्छा समझने में होगा। उदाहरण से हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे दीर्घ संधि के बारे में। आप जो है या जेएसएससी में जो है आपका 1 मार्क्स का यह पूछा जाएगा, इसीलिए इसका जो आपको पढ़ना आवश्यक है। जैसे अ जोड़ आ, अ जोड़ अ बराबर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो वहां पर परिभाषा पढ़े अ जोड़ अ बराबर आ हो जाता है। तो जैसे अन्न जोड़ भाव, अन्न
जोड़ अभाव। इसमें अ है और इसमें अ है, तो यहां पर जब मेरा आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, अन्नाभाव। ठीक है। दूसरा देखिए, अ जोड़ आ बराबर क्या होता है, आ होता है। शिव जोड़ आलय, शिवालय, शिव जोड़ आलय बराबर क्या होता है, शिवालय। आ जोड़ अ बराबर आ होता है। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी क्या होगा, बराबर विद्यार्थी। आ जोड़ आ बराबर आ होता है। आ जोड़ आ बराबर क्या होता है, आ होता है। आ जोड़ आ बराबर आ होता है। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। दूसरा उदाहरण को हम लोग आप देखेंगे। हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होता है, दीर्घई। हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई। गिरी जोड़ गिरी जोड़ इंद्र बराबर गिरीन्द्र। हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। गिरी जोड़ ईश, गिरी जोड़ ईश बराबर गिरीश। दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई। मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। दीर्घई जोड़ दीर्घई, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। पृथ्वी जोड़ ईश, पृथ्वी जोड़ ईश बराबर पृथ्वीश। अब जो है हर्षऊ के बारे में देखेंगे। आप अच्छी तरह से नोट करते चलिए, तभी आपको जो है 1 मार्क्स तो आपको आएगा ही इसमें। हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्घऊ। भानु जोड़ उदय भानुदय, भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। दुर्घऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्घऊ। स्वयंभू जोड़ उदय बराबर शंभुदय। री जोड़ री, री जोड़ री बराबर री। पितरी जोड़ रीन, पितरी जोड़ रीन बराबर पितृ ऋण।
पितृन। यह जो आपका जो है दीर्घ संधि का जो है सारा नियम जो है जिस वर्ण से होता है वह आप जो है जान चुके हैं। अब जो है हम लोग जो है दीर्घ संधि को जान गए। अब हम लोग जो है गुण संधि के बारे में देखेंगे।